भाई साहब जब ऊपर वाला देता है तो देता छप्पड़ फाड़ के, और जब लेना होता है तो लेता है लठ मार के। आप बोल रहे होगे कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो भाई साहब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि जब 50 वर्ल्ड कप हुआ था तो ऑस्ट्रेलिया ने जैसे फाइनल जीता, तो उस ट्रॉफी को भाई साहब जब फोटो खिंचा रहे थे तो अपने कदमों के नीचे रख करके भाई सेल्फी ले रहे थे। तो उसी समय भाई ये टीम मेरी नज़रों से गिर गई थी। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जिस ट्रॉफी के लिए भाई सारी टीमें खून पसीना एक कर देते हैं भाई जीतने के लिए, और जीतने के बाद जिस तरीके से उसको अपने सर पर सजाते हैं भाई साहब, फोटो खिंचाते हैं, ये लोग अपने कदमों के नीचे रखे थे। तो साफ साफ इससे जाहिर यही होता है कि भाई साहब कोई भी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी हो, चाहे 50 वर्ल्ड कप हो चाहे 20 वर्ल्ड कप हो, वो हमारे कदमों के नीचे ही रहेगा। ये साबित करना चाह रहे थे। और अभी भाई साहब हाल इनके ऐसी हो गई है, पहले तो इनको जिम्बाब्वे ने रगड़ा, अब भाई साहब बची खुची जो इज्जत था वो श्रीलंका ने उतार दिया है। अब इनके हालत ऐसी हो गई है कि अब ये आयरलैंड पर डिपेंड है भाई। अब ये चाह रहे हैं कि आयरलैंड जिम्बाब्वे को हरा दे, और फिर भाई साहब रन रेट का मामला फंसेगा, एक मैच हम जीत जाएंगे, और फिर यदि अगला मुकाबला फिर और आएगा जिम्बाब्वे का जो, उसमें भी जिम्बाब्वे हार जाए, तो भाई रन रेट के मुताबिक हम लोग पहुँच जाएंगे सुपर 8 में। लेकिन कहते हैं ना, जब ऊपर वाला जब समय चेंज करता है भाई, तो किसी का नहीं सुनता है। आज जिम्बाब्वे और आयरलैंड का मैच है भाई साहब, इस समय टॉस तक नहीं हुआ है, 1 घंटा डिले हो गया है केवल बारिश के कारण। इसका मतलब साफ है भाई, ऊपर वाला भी नहीं चाहता कि ऑस्ट्रेलिया आगे जाए। तो इसीलिए कहते हैं जब ऊपर वाला कुछ दे तो उसको बड़े इज्जत के साथ कबूल कर लो। लेकिन इनको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही थी भाई, अब समझ में आ रहा होगा भाई, जब छोटे टीमों पर अब डिपेंड है कि ये जीत जाए तो हम आगे चले जाएं। भाई जिस तरीके से श्रीलंका ने इनको रगड़ा है कल ना, भाई पथुम निशंका क्या खेला है बंदा। भाई ऑस्ट्रेलिया ने इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 181 रन बनाए। भाई इनके कप्तान की वापसी हो गई है मिचेल मार्श की, तो लगा था कि इस बार ऑस्ट्रेलिया के लिए कुछ अच्छा होगा। अच्छा हुआ, पहली 50 रन की पार्टनरशिप आ गई ओपनिंग। भाई इससे पहले इस टूर्नामेंट में नहीं आए थे, तो अच्छा तो हुआ भाई इनके लिए। लेकिन बुरा क्या हुआ कि 181 रन बनाने के बावजूद भी मैच ये हार गए। जिस तरीके से श्रीलंका ने इनको रगड़ा है ना भाई, 181 रन के जवाब में भाई 18 ओवर में रन चेस कर दिया, 2 विकेट खो करके श्रीलंका ने। श्रीलंका को भाई होम एडवांटेज तो था भाई, फुल सपोर्ट था। जिस तरीके से क्राउड आया था ना, देखने लायक था भाई। अब उस क्राउड को भाई श्रीलंका ने भी निराश नहीं किया, जिस तरीके से खेले हैं ना। पथुम निशंका इनके ओपनर भाई कई महीनों से आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे भाई, कई महीनों से। लेकिन क्या स्टेज चुना है ये बंदा, क्या समय चुना है। ऑस्ट्रेलिया के सामने भाई ताबड़तोड़ शतक मार दिया 52 गेंदों पर भाई, 10 चौके 5 छक्के, नबाद भाई 100 रन बनाकर नबाद था ये। दूसरे श्रीलंकाई बैट्समैन बन गए हैं जो कि T20 वर्ल्ड कप में शतक मारे हों। इससे पहले एक कारनामा महिला जयवर्धने ने किया था भाई, तब समझ सकते हैं दूसरे बैट्समैन बन गए हैं। क्या समय चुना है बंदा भाई। ऑस्ट्रेलिया को खुद भाई इनकी औकात दिखा दिया है। सच बताऊं तो ऑस्ट्रेलिया ना उसी समय मेरे नज़रों से गिर गया था जब ट्रॉफी को इन्होंने अपने कदमों के नीचे रखा। क्या बताएं भाई, इनकी औकात तो पता चल ही गया होगा। अब भाई साहब दूसरी टीमों पर निर्भर हैं, छोटे छोटे टीमों पर, कि ये मैच जीत जाए तो हम आगे चले जाएं। लेकिन ऊपर वाला भी नहीं चाह रहा भाई कि ये आगे जाएं। जिस तरीके से अभी बारिश हो रही है आयरलैंड और जिम्बाब्वे के मैच में भाई, 1 घंटा डिले हो गया है, अभी टॉस तक नहीं हुआ है। यदि बारिश नहीं रुकी तो भाई साहब दोनों टीम जिम्बाब्वे और आयरलैंड को 1-1 अंक मिलेगा भाई। इस तरीके से जिम्बाब्वे 5 अंक के साथ भाई साहब क्वालिफाई कर जाएगा सुपर 8 में। ऑस्ट्रेलिया का एक मैच बचा है, अगर जीत भी जाएगा ऑस्ट्रेलिया तो 4 अंक तक ही पहुंच पाएगा। तो आप समझ सकते हैं ऊपर वाला भी नहीं चाह रहा कि ऑस्ट्रेलिया आगे जाए। जिस तरीके से बारिश हो रहा है ना, ऑस्ट्रेलिया तो भाई कोने पर बैठकर रो रहा होगा। यदि बारिश नहीं रुकी तो भाई इस ग्रुप से श्रीलंका और जिम्बाब्वे क्वालिफाई कर जाएंगे भाई, ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा टाटा बाय बाय।